हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, यदि एक व्यक्ति का हृदय निकास 5 लीटर अनुशीतलन के अंत में नीलियों में रुधिर आयतन 100 मिलीलीटर एवं निलयी प्रकुंचन के अंत में 50 मिलीलीटर है, तब उसकी हृदय दर क्या होगी? तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, 125 स्पंदन प्रति मिनट, 50 स्पंदन प्रति मिनट, 75 स्पंदन प्रति मिनट या फिर 100 स्पंदन प्रति मिनट। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास हृदय निकास। यह प्रश्न जो है हृदय निकास से संबंधित है। हृदय निकास से तात्पर्य होता है प्रति मिनट, तो यहाँ लिखेंगे प्रति मिनट हृदय द्वारा किए गए पंप पंप किए गए रक्त की जो मात्रा होती है, रक्त की मात्रा को कहा जाता है हृदय निकास। यदि हृदय निकास के सूत्र की बात करें तो यहाँ जान लेते हैं हम इसके सूत्र के बारे में। हृदय निकास जो है, इसे हम इसकी गणना कर सकते हैं, जैसे कि प्रवाह आयतन जो है, प्रवाह आयतन या इसे स्ट्रोक आयतन भी कहा जाता है। प्रवाह आयतन का यदि गुना कर दिया जाए हृदय दर से, तो हृदय दर से गुना करने पर हमारे पास हृदय निकास जो है इसका मान आ जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है हृदय दर के बारे में, तो यहाँ हम लिखते हैं हृदय दर। तो हृदय दर निकालने का सूत्र होगा हमारा इस प्रकार से। तो प्रवाह आयतन जो कि हृदय दर के गुना में है, यह हृदय निकास के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हृदय निकास बटा में आ जाएगा हमारे पास प्रवाह आयतन, प्रवाह आयतन। अब यहाँ पर हम मान देखते हैं किस किस का दिया गया है। हमारे पास हृदय निकास के बारे में बताया गया है। तो हृदय निकास जो है यह है 5 लीटर। तो 5 लीटर जो है, यदि इसे मिलीलीटर या एमएल में परिवर्तित करें तो यह हो जाता है 5000 मिलीलीटर या एमएल। और यहाँ पर प्रवाह आयतन के बारे में हम जान लेते हैं। प्रवाह आयतन, प्रवाह आयतन से तात्पर्य होता है हृदय के एक स्पंदन में पंप किए गए रक्त की जो मात्रा होती है हृदय द्वारा, उसे कहते हैं प्रवाह आयतन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुशीतलन के अंत में नीलियों में रुधिर का आयतन है 100 ml या 100 मिलीलीटर। अर्थात अनुशीतलन के अंत में होता है कुल मात्रा जो है रक्त की नीलियों के अंदर, ये होती है 100 ml, और निलयी प्रकुंचन के अंत में 50 मिलीलीटर रह जाती है। तो माइनस हम कर देंगे 50 मिलीलीटर। अर्थात निलय जब संकुचित हो जाते हैं, प्रकुंचित हो जाते हैं, फिर भी उसके अंदर 50 मिलीलीटर जो है यह रक्त शेष रह जाता है। अर्थात हमारे पास यहाँ प्रवाह आयतन जो है यह आ जाता है, प्रवाह आयतन है यहाँ पर 50 मिलीलीटर, क्योंकि जो हृदय के निलय हैं उसके अंदर कुल रुधिर जो है यह तो आता है 100 मिलीलीटर, और जब निलय प्रकुंचित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, तो फिर भी इसके अंदर 50 मिलीलीटर रक्त जो है यह शेष बच जाता है। अर्थात निलयों ने रक्त पंप किया है कुल 50 ml। तो एक हृदय स्पंदन में 50 मिलीलीटर रक्त जो पंप हो रहा है यही होता है प्रवाह आयतन। तो यहाँ हम लिखते हैं 50 ml या मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं हृदय निकास है हमारे पास 5000 मिलीलीटर और प्रवाह आयतन है 50 मिलीलीटर। तो जब हम इसकी गणना करेंगे तो हमारे पास आती है 100 स्पंदन, 100 स्पंदन प्रति मिनट। तो हमारा ये उत्तर होगा, हृदय दर जो है ये आती है 100 स्पंदन प्रति मिनट। तो हमारा जो प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति का हृदय निकास 5 लीटर, अनुशीतलन के अंत में नीलियों में रुधिर का आयतन 100 मिलीलीटर एवं निलयी प्रकुंचन के अंत में 50 मिलीलीटर है, तब उसकी हृदय दर क्या होगी?
तो उसकी हृदय दर होगी 100 स्पंदन प्रति मिनट। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए में दिया गया है 125 स्पंदन प्रति मिनट, तो हमारा ए विकल्प गलत होता है। बी में दिया गया है 50 स्पंदन प्रति मिनट, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी दिया गया है 75 स्पंदन प्रति मिनट, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। और डी विकल्प दिया गया है 100 स्पंदन प्रति मिनट, तो हमारा डी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।